हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ईयर हिस्ट्री सर्कल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि लाइट के बाद हम लोग आ गए हैं मानव नेत्र पे। ठीक है, तो मानव नेत्र क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, और दूरदृष्टि दोष कैसे होता है, ठीक है, निकट दृष्टि दृष्टि दोष कैसे होता है, तो इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, वीडियो में पूरा बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं, देखते हैं यहाँ पे आज का सेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पहला है कि मानव नेत्र क्या होते हैं। मानव नेत्र मतलब क्या, कि जैसे कि किसी नेत्र का मतलब क्या होता है, एक एक तरह की ये ज्ञानेंद्रियाँ हैं। क्या है? ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। वस्तु को कब देखते हैं? जब उस पर कोई प्रकाश पड़ता है तब हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, और किसी भी वस्तु को हम लोग रंग बिरंगा देख सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें क्या क्या पॉइंटें हैं, सबको देखेंगे एक अलग से, है ना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है इसमें, पहला जो पॉइंट है कि ये नेत्र गोलक में स्थित होते हैं। तो बिल्कुल एक आपका नेत्र होगा। ठीक है, कैसे होगा आपका, मैं ऐसे बना देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, एक गोलक है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक लेंस लगा रहता है। यहाँ पे क्या लगा रहता है? लेंस लगा रहता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें स्थित होती हैं। क्या होती हैं? यहाँ पे स्थित होती हैं। ठीक है, तो कहाँ पे होती है? गोलक में स्थित होती है। ठीक है, दूसरा है कि जो ये हमारे पास क्या है, नेत्र गोलक का जो व्यास होता है ना, कभी कभी ये व्यास पूछ लेता है कि व्यास की लंबाई, मतलब कि व्यास कितने सेंटीमीटर का होता है। तो 2.3 सेंटीमीटर का होता है। कितने का होता है? 2.3 सेंटीमीटर का होता है। तो ये इसका डायमीटर हो जाएगा, जो कि यहाँ से यहाँ तक का रहता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर रहता है 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ चीज़ें इसमें है कि मानव नेत्र के विभिन्न भागों और उनके कार्य क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहला जो पार्ट है इसका, क्या कह रहा है इसमें कि श्वेत मंडल, जिसको हम लोग कार्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्निया। एक बार मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ। ठीक है, कि ये जो फिगर है पूरा टोटल, वो फिगर हमारा क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं, वो कैसे लोकेट है, मैं उनको बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जैसे देखिए, ये वाला जो लेयर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं दृष्टिपटल। ठीक है, ये अंदर की लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, जो येलो वाला है ना, इसको हम लोग बोलते हैं दृष्टिपटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृष्टिपटल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? दृष्टिपटल। ठीक है, और जो दृक्क तांत्रिक है वो, उसको हम लोग, ये जो येलो कलर का है यहाँ पे, इसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे उभरा हुआ जो निकला हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे जो भरा हुआ है, इसको हम लोग पुतली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पुतली बोलेंगे। और इसके ही नीचे यहाँ पे एक चीज़ रहता है, जिसको हम लोग, मतलब कि लिक्विड तारिका वो रहता है, जिसको हम लोग बोलेंगे तारिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तारिका यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो घिरा हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे श्वेत मंडल। कौन सा मंडल है? श्वेत मंडल है। ठीक है, और उसके बाद ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ये नेत्रोध है। क्या है? नेत्रोध है। और ये वाला जो हमारा है, इसको हम लोग लेंस बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे उत्तर लेंस लगा रहता है एक तरह से, तो इसको हम लोग लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रिस्टली हमारा क्या है? लेंस है। लेंस है। ठीक है, और ये पूरा हमारा क्या होता है कि द्रव वाला पार्ट होता है, जो कि सॉलिड होता है। ठीक है, जिसको हम लोग कांच कांच भी बोलते हैं, मतलब कि ये इसके अंदर लिक्विड रहता है। ठीक है, और यहाँ वाला जो पार्ट होता है, इसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेटिना। तो चलिए इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे कि इनका कार्य प्रणाली क्या है पूरा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहला क्या है कि श्वेत मंडल जो कार्निया है, कार्निया क्या है हमारे पास। ठीक है, कार्निया क्या है कि ठीक है, कार्निया क्या है, ये नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। कार्निया क्या होती है? एक नेत्र के सामने, मतलब फ्रंट पे क्या होता है, एक पारदर्शी क्या होती है, झिल्ली होती है, जिससे हम इस पार से उस पार देख सकते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को अधिकांश ये परावर्तित कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर होती है। ठीक है, सॉरी, अपवर्तन, अधिकांश अपवर्तन जो होता है कार्निया के बाहरी पृष्ठ पे अपवर्तन इसका होता है। ठीक है, आगे है लेंस। लेंस क्या होता है? यह एक उत्तल लेंस है। लेंस कौन सा लगा रहता है? उत्तल लेंस लगा रहता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि लेंस हमारा उत्तल लेंस होता है। ठीक है, जो प्रकाश को रेटिना पर, ठीक है, अभिसारित करती है। ठीक है, अभिसारित करता है। यह एक रेशेदार, ठीक है, यह एक रेशेदार जहेलीवत जली हाँ, जहेलीवत पदार्थ होता है। ठीक है, मतलब कि एक तरह से लिक्विड टाइप का होता है, पदार्थ होता है, पदार्थ का बना होता है।
लेंस के केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकस करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि जो लेंस होता है हमारा, उत्तल लेंस लगा होता है, कहाँ पे लगा होता है, कार्निया के जस्ट बाद हमारा क्या लगा रहता है, लेंस लगा रहता है। ठीक है, जो कि वस्तु को कहाँ पे बनाता है, रेटिना पे बनाता है। ठीक है, क्योंकि इमेज हमारा कहाँ पे बनता है, रेटिना पे बनता है। ठीक है, उसके बाद आता है कि परितारिका क्या होता है। ठीक है, परितारिका, परितारिका देखिए, कार्निया के पीछे एक गहरा पेशी डायफ्राम होता है। ठीक है, जो कि पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं। ठीक है, अब पुतली क्या होता है, इसको देख लीजिए कि पुतली क्या होता है। ठीक है, देखिए, पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की एक मात्रा को नियंत्रित करता है। जैसे कि प्रकाश ज़्यादा मात्रा में आ रही है तो हमारी आँखें क्या करेंगी, थोड़ा सा सिकुड़ जाएंगी। ठीक है, और कम मात्रा में आएंगी तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करता है कि पुतली आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कि कितना प्रकाश आना चाहिए, कितना नहीं आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है रेटिना। ठीक है, उसके बाद क्या है, रेटिना। यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली एवं झिल्ली जिसमें प्रकाश उग्राही कोशिकाएं अधिकांश संख्या में पाई जाती है रेटिना में। ठीक है, प्रतिदीप्त होने पर प्रकाश की सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती हैं। ठीक है, ये सिग्नल दृक तंत्रिकाओं, ठीक है, यह सिग्नल दृक तंत्रिकाओं, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचता है। जो जैसे कि हम लोग देखते हैं तो हमें सिग्नल मिलता है कि नहीं, हम कोई चीज़ को देख रहे हैं, उसका आकार कैसा है, ठीक है, और किस कलर का है, तो यहाँ से इसका पता चलता है रेटिना पे। ठीक है, कि इसकी साइज़ कितनी है। मस्तिष्क इन सिग्नलों को की व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ठीक है, चलिए, अब देखिए, आपको मैंने बता दिया इसके बारे में कि ये चीज़ें क्या क्या हैं। ठीक है, तो आगे आते हैं कि देखिए, जो फार बिंदु होता है, फार पॉइंट होता है, ठीक है, दूर बिंदु होता है, वो क्या होता है, और जो नियर पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, फार बिंदु और नियर। ठीक है, देखिए, जो दूर बिंदु होता है वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सु सुस्पष्ट देख सकता है उसको हम लोग बोलते हैं नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। ठीक है, समानतः मानव समानांतर नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि ये अनंत पे होता है, तो हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे रहेगा, अनंत पे रहेगा। ठीक है, निकट बिंदु क्या होता है, नियर पॉइंट क्या होता है कि यह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहा जाता है। ठीक है, तो मोस्टली देखिए, जो हमारे पास किसी समान दृष्टि के देखिए, यहाँ पे जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, किसी समान दृष्टि के कारण वयस्क के लिए एक निकट, ठीक है, वयस्क के लिए निकट बिंदु आँख से लगभग कितने सेंटीमीटर दूरी पर होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। यदि वो 25 सेंटीमीटर की दूरी को स्पष्ट देख पा रहा है तो उसका आँख सही है। ठीक है, आगे यहाँ पे इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी हमारा कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और अधिकतम दूरी हमारा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं यहाँ पे कि समंजन क्षमता क्या होती है। ठीक है, समंजन क्षमता क्या होती है। समंजन क्षमता का मतलब ये होता है कि जैसे जो हमारी देखिए इसमें, ठीक है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। ठीक है, समंजन कहलाती है। लेंस की वक्रता पच्छावी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। ठीक है, पच्छावी पेशियों मतलब कि जो लेंस के थोड़ा सा पहले होती है ना, तो वहाँ पे एक रहता है, उसको हम लोग पच्छावी पेशियाँ बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे आँख के पास होता है, आँख के ऊपर जो होता है। ठीक है, तो देखिए, दो ये पेशियाँ क्या होती है, एक बार ये जो पेशियाँ हैं क्या होती है, यदि शिथिल होगा, क्या होगा, शिथिल होगा। ठीक है, शिथिल होगा तो लेंस हमारा कैसा होगा, पतला हो जाता है। कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। लेकिन ये सिकुड़ गया है, क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, तो लेंस हमारा क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। लेंस हमारा क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ठीक है, लेंस हमारा क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और होगा यहाँ पे क्या,
कि जब ये पतला हो जाएगा ना तो फोकस जो दूरी है इसका वो बढ़ जाएगा, और यदि मोटा हो जाएगा ना तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहीं से दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष का मतलब कि हम लोग यहाँ पे वो करते हैं कि नहीं ऐसे ही होता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं अगले पॉइंट की ओर। ठीक है, क्या है कि दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन कैसे होता है, ठीक है। दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन कैसे होता है, ठीक है। चलिए, तो पहला यहाँ पे जो पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, वो मोतिया बिंद का है, ठीक है। मोतिया बिंद किनको होता है, जो जिनकी उम्र क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, ठीक है। अधिक उम्र के जो व्यक्ति होते हैं उनको मोतिया बिंद हो जाती है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट है उनको ध्यान से देखिए, ठीक है। अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टली लेंस क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है या धुंधला हो जाता है, ठीक है। जो क्रिस्टली लेंस होता है वो क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है या फिर क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है, ठीक है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं, ठीक है। मतलब उनको तब दिखाई नहीं देता है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो बनता है तो उनको पता ही नहीं चलता है, ठीक। इसके कारण नेत्र की दृष्टि कम दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है, या तो वो कम देखेंगे या तो उनको दिखना ही बंद हो जाएगा, ठीक है। मोतियाबिंद, ठीक है, का शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। यदि मोतियाबिंद हो गया है तो इसका यदि आप लोग वो करेंगे, चिकित्सा करेंगे, जैसे कि इलाज उलाज होगा इसका तो सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है, ठीक है। देखिए नाम क्या है, निकट, क्या है नाम, निकट है। इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है, ठीक है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि ये कैसे हुआ, निकट है, निकट की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख ले रहा है, मतलब कि ये दूरदृष्टि होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों। चलिए आगे हम बताते हैं आपको ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है। अगला है कि ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है, ठीक है। कहाँ पे आ जाता है, नेत्र के पास आ जाता है। जैसे कि देखिए दोष, ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का दूर बिंदु जो होता है ना, अनंत में नहीं बनता, अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है, और नेत्र के पास जब आ जाता है तो वो निकट आ गया, तो निकट आ गया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक है। अब बात समझ में आ गई होगी। अब इसके कारण क्या होते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए दोष उत्पन्न होने के कारण क्या है, कभी कभी ये क्वेश्चन में पूछ देता है कि ये कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है। दोष उत्पन्न होने के कारण क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला यहाँ पे पॉइंट जो है हमारा कि जो अभिनेत्र है, अभिनेत्र लेंस की जो वक्रता है वो अत्यधिक मतलब कि बड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है, अत्यधिक होना, ठीक है। और नेत्र का जो गोलक होता है हमारा, गोलक का जो लंबा हो जाता है, गोलक जो होता है हमारा क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, तो उस कारण होता है, ठीक है। कैसा हो जाता है, लंबा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए निवारण कैसे करेंगे, ठीक है। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। कैसे किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। किसके द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है, हाँ किया जा सकता है। अब देखिए ध्यान से आप लोग कि देखिए यदि कोई सामान्य मनुष्य है, ठीक है, तो उसका जो मतलब कि बनेगा वो ऐसे बनेगा, मतलब कि उसमें कोई कमी नहीं है। मतलब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। और हमारा रेटिना पे यहाँ पे बन रहा है, रेटिना पे कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इमेज बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा, जो भी इमेज होगा, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पे अनंत पे है, ठीक है। कहाँ पे है, अनंत पे है। तो अब देखिए कि जो निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु कहाँ पे होता है, यहाँ पे है, ठीक है। अब इसको ध्यान से आप लोग देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए जो पॉइंट यहाँ पे है हमारा ये वाला, ठीक है, और उसने उसको आपने देख लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो निकट दृष्टि दोष है, ठीक है, जो नेत्र का निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र है वो ऐसा है, ठीक है। देखिए बनना कहाँ चाहिए, रेटिना पे बनना चाहिए, लेकिन बना कहाँ पे, यहाँ पे बना है, ठीक है। और जो हमारा लेंस है वो हाँ कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे, मतलब इन्फिनिटी पे होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, इन्फिनिटी पे होना चाहिए, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे तो नहीं है, ठीक है, कहाँ पे है, आगे आ गया है। जब ये आगे आ जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, जब लेंस यहाँ पे आएगा, ठीक है, कहाँ पे आएगा, लेंस पे यहाँ पे आएगा, ये थोड़ा सा हमारा क्या हो जाता है, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, लंबा हो जाता है। तो इसके बाद ये क्या हो जाता है कि सिकुड़ सिकुड़ कर ये पहले बना देता है, कहाँ पे बना देता है, थोड़ा सा पहले बना देता है, ठीक है।
तो पहले बना देगा, ठीक है। तो देखिए जो उत्तल लेंस होता है हमारा क्या करता है, कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज करके छोटा कर दिया है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसका पहले है, ऑब्जेक्ट इसका पहले है। अब बनना चाहिए रेटिना पे तो साफ दिखता है, बना यहाँ पे तो नहीं दिखेगा साफ। तो अब क्या करेंगे कि इसके यहाँ पे एक अवतल लेंस लगा देंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा कन्वर्ज नहीं, ये डाइवर्ज करता है, ठीक है। मतलब कि ये दूर भेजता है, क्या करता है, दूर भेजता है। जैसे कि यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये इसका लाइट यहाँ पे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जाएगा, जैसे है ना, कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे जाएगा ये, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है तो यहाँ पे जाएगा, तो ये इसको थोड़ा सा ऊपर देगा यहाँ पे। इसके बाद क्या करेगा, ठीक है, कि ये इसकी दूरी जो होगा वो बढ़ा देगा, इसकी दूरी क्या करेगा, वो बढ़ा देगा। तो जैसे इसकी दूरी को बढ़ा देगा ये, ठीक है, तो ये रेटिना पे बन जाएगा, कहाँ पे बन जाएगा, रेटिना पे बन जाएगा। तब इसका निवारण हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको याद कैसे रखना है, देखिए निकट है, ठीक है, क्या है, निकट है। तो निकट में आपका क्या है, ठीक है, एक चीज़ देखिए ऐसे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि निकट दृष्टि दोष, ठीक है, क्या चीज़, निकट, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अवतल, ठीक है, अवतल, ठीक है। देखिए एक कितने अक्षर का है, एक 3 अक्षर का है, और एक कितना अक्षर का है, ये 4 अक्षर का है, ठीक है। उसके बाद निकट के बाद दूर आ गया, ठीक है, दूर, दूर दृष्टि दोष। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ उत्तल, क्या लिखता हूँ, उत्तल लिखता हूँ, ठीक है। तो उत्तल जो हमारे पास ये 3 अक्षर का है, और ये हमारे पास 2 अक्षर का है, ठीक है। तो देखिए निकट जो है हमारा 3 अक्षर का है, और अवतल हमारा क्या है, तो बड़ा सबसे कौन, बड़ा 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 कौन सा है, देखिए ये दोनों बड़ा है, तो बड़ा बड़ा एक साथ रहेगा, और छोटा छोटा एक साथ रहेगा, ठीक है। मतलब उत्तल भी क्या है, 3 अक्षर का है, और ये 2 अक्षर का है। अवतल हमारा 4 अक्षर का है, और ये 3 अक्षर का, तो बड़ा वाला एक साथ रहेगा, और छोटा वाला एक साथ रहेगा। मतलब कि यदि दूर दृष्टि होगा तो हमें उत्तल लेंस लगाना होगा, ठीक है। और यदि निकट दृष्टि दोष होगा तो हमें अवतल लेंस लगाना होगा, तो इसका निवारण हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेके, ठीक है, ठीक है। ये तो इसका था, ठीक है। अब आता है कि दूर दृष्टि दोष को हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो सेम चीज़ें वही चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि दूर दृष्टि दोष युक्त तो कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, ठीक है, परंतु निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु समानतः निकट बिंदु से, ठीक है, 25 सेंटीमीटर दूरी से क्या होता है कि हट जाता है, क्या होता है, जो दूर होता है वो हट जाता है, ठीक है। दोष उत्पन्न होने के कारण क्या होते हैं कि जो अभी नेत्र लेंस होता है इसकी जो फोकस दूरी होती है वो अत्यधिक हो जाता है, ठीक है, फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और उसके बाद नेत्र गोलक भी क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, जो नेत्र गोलक होता है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। अब निवारण क्या होता है कि इस दोष का उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, इसके कारण संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं कि देखिए ये सामान्य मानव है जो कि ले मतलब कि जिनमें कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो जिनमें कोई कमी नहीं है तो कैसा दिख रहा है, यहाँ पे इस तरह से आपको दिख रहा है, ठीक है। हमारा रेटिना पे बनाया है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो पूरा पूर्ण रूप से ये दिख रहा है, ठीक है। मतलब कि जो दूरदृष्टि दोष नेत्र का निकट बिंदु है यही होता है, ठीक है। अब आपको दिखेगा कि कैसे डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, कैसे डिफरेंट हो जाता है। तो इन दोनों में आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे क्या डिफरेंट है, ठीक है। देखिए बनना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, लेकिन बना कहाँ पे, यहाँ पे बना है। अब जब ये यहाँ पे बन जाएगा आगे, ठीक है, जब इतना आगे बन जाएगा ये, ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि इतना ज़्यादा कन्वर्ज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा कन्वर्ज नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब कि ये इसको कहाँ पे भेज देगा, ठीक है, ये इसको कहाँ पे भेज देगा, ये रेटिना के पीछे भेज देगा। तो रेटिना के जब पीछे भेज देगा तो यहाँ से हट जाएगा रेटिना से, तो ये दिखेगा नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि देखिए ये ज़्यादा दूरी पे चला गया है, तो ज़्यादा दूरी को कम करने के लिए हम लोग कन्वर्जन लगाते हैं। कन्वर्जन मतलब कि कन्वर्स करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं, तो उत्तल लेंस इसके आगे लगा देंगे। तो जैसे उत्तल लेंस इसके आगे लगाएंगे ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे जाएगा, और यहाँ से हमारा यहाँ पे आएगा, और इसके बाद ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये रेटिना पे बन जाएगा, तो इससे इसका निवारण हो जाएगा, ठीक है। उत्तल, उत्तल में कौन सा, मतलब कि किस में लगेगा, दूर दृष्टि दोष में लगेगा उत्तल, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं हम लोग, ठीक है। अब आता है एक जरा दृष्टि दोष आता है, ठीक है, उसको भी आप लोग देख लीजिए कि जो जरा दूर दृष्टिता होता है, आयु में वृद्धि होने के कारण होने के साथ साथ मानव नेत्र में
स्पंजन क्षमता घट जाती है, मतलब कि आँखें जो सिकुड़ जाती है, ठीक है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है, इस दोष को जरा दूरदृष्टि कहते हैं, ठीक है। कारण क्या होता है इसका कि यह पश्चाभी पेशियाँ को धीरे धीरे दुर्लभ होने के कारण तथा क्रिस्टली लेंस की लचीलेपन में कमी आने के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसमें 2 पॉइंट दे रखे हैं कि क्रिस्टली लेंस जो होता है लचीला हो जाता है, ठीक है। लचीले में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, क्या आ जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। और पश्चाभी जो होता है हमारे पेशियाँ वो क्या होती है, दुर्लभ हो जाती है, ठीक है। इसका निवारण क्या होता है, निवारण होता है कि उत्तल लेंस के प्रयोग से, ठीक है, हम लोग इसका निवारण कर सकते हैं। उसके बाद कि कभी कभी किसी व्यक्ति ने नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष होते हैं, एक निकट होते हैं, एक दूर दृष्टि होते हैं, मतलब कि दूर और निकट दोनों होते हैं। तो उनमें क्या होता है कि जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, जो हमारा लेंस होता है जैसे, तो देखेंगे कि उसमें 2 फोकसी लेंसों की आवश्यकता होती है। जैसे ऊपरी वाला जो भाग होगा वो हमारा अवतल होगा, और जो नीचे वाला भाग होगा ना वो हमारा क्या होगा, उत्तल लेंस होगा, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगले पॉइंट पे क्या कह रहा है कि दोनों नेत्रों का सिर, ठीक है, दोनों नेत्रों का सिर पर सामने की ओर स्थित होने का लाभ क्या होता है, ठीक है। इसमें हमें त्रिविमी चतुर्थांश मतलब 3 डायमेंशनल विजन का लाभ मिलता है, और हमारे यहाँ, ठीक है, सॉरी, इससे हमारा जो दृष्टि क्षेत्र होता है विस्तृत हो जाता है, और इससे हम धुंधली चीज़ों को भी देख पाते हैं, ठीक है। तो ये इसका पॉइंट था, ठीक है। तो दोस्तों बस इतना ही था इसमें। अब हम लोग आएंगे इसका क्वेश्चन लेके, जो कि आपको पूरा क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। तो बस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक किया करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।